गाइस, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हियर अगेन। आज मैं आप लोगों के पास फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आई होप एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ गुड इन हाउस। जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए मैं आज का टॉपिक फटाफट से आपको बताती हूँ। कल एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, कल मैंने एक लाइनर के बारे में, पैच लाइनर के बारे में जो वीडियो भेजा था, उसमें मुझे मेल आए हैं, उसमें मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इंटीमेट जो हमारी क्लीनिंग होती है, वॉश, और दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इज़ द यूरिन इन्फेक्शन विच इज़ यूटीआई। बहुत कॉमन है हम लेडीज़ में, उसके बारे में मैं आज बात करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। तो पहले तो मैं लाइनर का क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। मुझे मेल आया था, उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये जो लाइनर है इसको आप पूरी रात लगा के छोड़ सकते हैं और कैसे लगाना है। देखिए, पहली बात ये है कि आपकी बॉडी है, इट इज़ योर बॉडी, इट इज़ योर कॉल कि आपको कब ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आफ्टर शावर और द होल डे कि आपको कंफर्टेबल नहीं है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि कीप इट हैंडी, अपने बैग में रखिए। दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे मेरा है कि जैसे आफ्टर शावर आई यूज़ इट, और वो मेरा पूरी रात लगा रहता है। मैंने कभी उसको इतने सालों से निकाला नहीं है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा मुझे अगर अनकम्फर्टेबल होता है तो मैं उसे निकाल देती हूँ। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका कोई टाइम नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो फ्रेग्रेंस ऑल्सो, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ नॉट टचिंग योर पार्ट ऑल्सो, सो इट इज़ योर कॉल हाउ योर बॉडी इज कॉलिंग इट। इफ यू वांट टू यूज इट आफ्टर शावर, you know, once you come, then you can use it in the morning and you can just leave it overnight, that's okay. And if you want to take it off, you know, in the night, it's completely up to you, but there is no harm if you leave it also. तो मैंने ये आंसर दे दिया है कि ये आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है कि आपको कब यूज़ करना है, कब लगाना है। आपको अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एनी सिम्टम्स इन द मॉर्निंग, यू कैन जस्ट प्लेस इट आउट एंड यू आर गोइंग आउट, जस्ट लीव इट देयर। यू नो, इफ यू आर गोइंग आउट, देन यू डोंट नीड टू पुट इट अगेन एंड अगेन, सो बेटर यू जस्ट लीव इट। You know, if you are coming home, you want to take it out, you can take it out, there is no problem. If you want to leave it for the overnight, you can do it, there is no harm. ठीक है, आई होप माई आंसर इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। चलिए अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। इंटीमेट वॉश के बारे में बात भी पूछा है मुझे कि उसका क्या किया जाए। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए पहले मैं बता रही हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ प्लीज़ इसे बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर बेबी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको फिर भी अगर एक सेकेंड थॉट चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिए। बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, यू कैन जस्ट फाइंड आउट विद योर डॉक्टर। दूसरा क्या है, जो लड़कियां हैं कॉलेज जाती हैं, जो लड़कियां छोटी हैं, जो बात नहीं करती है। देखिए, हमारा समाज अभी भी इतना ओपन नहीं हुआ है कि काफ़ी जो पेरेंट्स हैं, जो मदर हैं, वो अपनी बेटियों से इस बारे में बात नहीं करती हैं। गूगल में हम लोग गूगल करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने कहा था, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जो गूगल है उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है और कम इन्फॉर्मेशन भी है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, इससे पहले मैं एक बात कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। आई वाज फ्लाइंग फॉर मैनी ईयर्स, अब मैं यहाँ हूँ और मैं इंडिया में हूँ और मैं यहाँ पे अपने इवेंट्स करती हूँ। तो चलिए, आई होप आप लोग मेरे वीडियोज़ इन्जॉय कर रहे होंगे। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो भी वहाँ पे है, दैट वाज आल्सो ऑन डिमांड। चलिए, आई कम बैक टू माय टॉपिक। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी नवरात्रे। आज पहला नवरात्रे है, जय माता दी। और 21 तारीख को हमारी 22 तारीख को नवमी है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे साउथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आई एम मैरिड टू एन साउथ इंडियन, तेलुगु, तो यहाँ पे उगादी है। सो हैप्पी उगादी टू एवरीवन। ये नया वर्ष है हमारा एंड आई होप सब लोग खुश हों, सबको खुशियाँ मिले। ये कोविड का जो पैंडेमिक चल रहा है, सब बंद हो जाएगा और हम सब लोग वापस अपने बैक टू रूटीन आ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहें। नए साल की सबको शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, आई जस्ट कंटिन्यू माई टॉपिक। तो ठीक है, इंटीमेट की बात कर रही थी मैं, वॉश की। तो वो जो लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं और जो मैरिड हैं और जो भी हैं, आप लोगों को जो भी यूज़ करना है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूँगी, कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड ख़राब है, कौन सा ब्रांड ये है, क्योंकि मैंने कहा था मैं ब्रांडिंग नहीं करती हूँ। ऑफकोर्स आई ऑल्सो यूज़, लेकिन ये बात क्लियरली आप सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। जो भी लड़कियां हैं 16-17 साल की हैं या कॉलेज में हैं, और जो भी है, फिर से मैं बता रही हूँ एज, जो भी है, जो भी वुमेन आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ इसे मत यूज़ कीजिए। अगर आपको यूज़ करना है, आपको लगता है आपको करना चाहिए, इट इज़ अगेन योर बॉडी। वंस इन अ मंथ, वंस ओनली इन अ मंथ यू कैन यूज़ इट, और मे बी द ट्वाइस इन अ मंथ, बट नॉट मोर देन दैट। मत यूज़ कीजिए क्योंकि सो मेनी बैक्टीरियाज, वी हैव गुड बैक्टीरियाज इन आवर बॉडी। ये वॉश क्या होता है, इट ऑफकोर्स इट डज क्लीन, इट इज़ गुड ऑल्सो, बट इट हैज़ टू मच फ्रेगरेंस एंड ये जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, वो उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो बेटर है कि आप लोग मत यूज़ कीजिए। यू कैन जस्ट यूज़ इट ल्यूक वार्म वाटर, डेली यू कैन यूज़ इट एंड यू हैव टू यूज़ इट, जस्ट मेक अ ड्रिल आउट ऑफ इट। You know, every day you make a drill that you have to wash it with the warm water or the cold water, doesn't matter. So much water you need to flush. Okay, that's okay. I hope it's very clear to you people what I'm talking about. Yeah.
अगेन ये जो वॉश है इसे मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, आप हैंडी रखिए अपने पास, यू जस्ट कीप इट हैंडी। और एक्सपायरी डेट भी उसमें आई थिंक 2 साल होता है। आप उसको एवरी मंथ अपना बना लीजिए कि हाँ मुझे हर महीने यूज़ करना है, लेकिन डेली बेस पे, और आप उसे एवरी वीक यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका पीएच लेवल उससे नॉर्मल होता है, इम्बैलेंस हो रहा है, सो मेनी थिंग्स या बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू विद ऑल दैट। आई टोल्ड यू कि जो भी मैं बात कर रही हूँ इट्स ऑल माई एक्सपीरियंस, मैं किसी और के एक्सपीरियंस से बात नहीं करती, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसे मत यूज़ कीजिए। एज आई सेड, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं फिर से बता रही हूँ कि वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ मे बी यू कैन यूज़ इट, बट नॉट मोर देन दैट। और अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे, 3 महीने में एक बार यूज़ करेंगे, या 2 महीने में एक बार यूज़ करेंगे, या 6 महीने में एक बार यूज़ करेंगे, दैट्स ओके, बिकॉज ये साइड इफेक्ट आपको देता है। इट विल गिव यू द ड्राई स्किन, इचिंग एंड इरिटेशन, इट विल गिव यू एवरीथिंग। वो क्लीन करेगा लेकिन वो आपको ये सब देगा। तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल, देखिए पुराने ज़माने में भी थे, तो पुराने ज़माने में भी लेडीज़ थी, यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत कम होता था। एज ए सेट कि लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन यूटीआई का प्रॉब्लम कम होता था, ये सच है। अभी आजकल क्या है, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां मैं बता रही हूँ, जो छोटी बच्चियां मैं बता रही हूँ, देखिए वो दे डोंट गो टू गायनिक रेगुलरली, ओके, उनका कोई गायनिक से इतना होता नहीं है, और पेरेंट्स भी दे डोंट अंटिल अनलेस दे आर हैविंग द यूटीआई इशू। एक तो यूटीआई इशू बच्चों को लैक ऑफ वाटर से भी आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर प्लेंटी ऑफ वाटर यू आर टेकिंग। कोकोनट वाटर यू कैन टेक, जूस से नहीं होता, यू नीड टू हैव द प्लेन वाटर, जस्ट अ वाटर, यू नो, वी जस्ट हैव वाटर। अभी आप लोग अगर जूस पीते हैं, आपको लगता है कि मैंने इतना लिक्विड लिया है, वाई आई एम हैविंग ऑल दैट, तो वो नहीं होता है। योर बॉडी नीड्स अ वाटर, फुल ऑफ वाटर, सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड यू आर नॉट यूजिंग दिस, ये आर्टिफिशियल जो भी चीज़ें आती हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ इट, आई विल एडवाइज यू। तो आई होप मेरा ये जो आंसर आपने पूछा था मुझसे इंटीमेट वॉश के बारे में, इट इज़ वेरी क्लियर। अगेन आई सेड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड हेयर। इंटीमेट वॉश कोई भी है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो नहीं है नेचुरल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेचुरल है, देर इज़ नथिंग नेचुरल, उसमें थोड़े से केमिकल्स होते ही होते हैं, चाहे वो नेचुरल चीज़ों से बनाए हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते ही होते हैं। तो आई विल एडवाइज यू नॉट टू यूज़। और येस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जो बेबी प्लान कर रहे हैं और जो प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ मत यूज़ कीजिए, आपके लिए तो बिग बिग नो है। फिर भी आपको कंसल्ट करना है, प्लीज़, यू वेरी वेरी यू नो, इट इज़ ईजी टू यू। आपके जो भी रूटीन चेकअप होते हैं, आप उसमें अपने डॉक्टर से बात पूछ सकते हैं, बिकॉज मैंने पूछी थी। हाँ, वाइप्स भी आती हैं, वॉश की इंटीमेट वाली जो है वो वाइप्स भी आती है, प्लीज़ डोंट यूज़ दैट वाइप्स ऑल्सो। वाइप्स में भी वही होता है जो आपके लोशन में होता है, जो जेल में होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एज सच। आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मत जाइए। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अभी तक अपने आप को सेव किया है, मुझे विद गॉड ग्रेस अभी तक यूटीआई का इशू नहीं हुआ है। एंड आई होप आप लोगों को भी ऐसा ना हो। अपना हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज़, अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए, इट इज़ ऑल अप टू यू। आप जानते हैं कि मैं टॉपिक में क्यों बात कर रही हूँ, मैं बताती हूँ। सब सर्विक कैंसर के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे ओवरीज को लेकर होते हैं। काफ़ी लेडीज़ का यूट्रस निकल जाता है, काफ़ी लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव being a woman. It's not only about the periods, it's not only about the discharge, it's not about anything, it's about many things. A part is their pelvic area, we don't know what is going on there, we have no idea what is going. So I will talk about one more thing, pap smear. Pap smear you have to do once in 3 years. It is very good, ladies, it is very good for you, and once only you do it, and for 3 years, it's actually, doctor will explain you, it's yearly also, it's 3 year also. But when I was flying, I used to do every 3 years. मैंने करवाया है क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था, एडवाइस दी थी। इट इज़ ऑल ऑप्शनल थिंग एंड इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैं ये वीडियो में सबको दर्शकों को बता रही हूँ, एमएच में दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। एमएच में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। एमएच इज़ लाइक मिलिट्री हॉस्पिटल। आपको ये फैसिलिटी पेप्समेयर की मिलेगी। और आपको यू नीड टू आफ्टर 30 एज ऑफ 30 यू नीड टू मेंटेन योर दिस थिंग कि आपका पेल्विक इज फाइन और नॉट। समटाइम वी टेंड टू इग्नोर सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, वी डोंट लुक इनटू दैट पार्ट। हमको बाहर का ब्यूटी का बहुत ज़्यादा रहता है, बाहर ही हमारी स्किन अच्छी है या नहीं, हमने वैक्सिंग की है या नहीं, हमने क्या किया है, थ्रेडिंग बनाया है या नहीं, हमने फेशियल कराया है या नहीं। देखिए, जितना ज़रूरी आपका बाहरी है, उससे कहीं ज़्यादा, उससे 100 गुना आपके अंदर की जो आपका जो पार्ट है, आपका जो पेल्विक एरिया है, उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाहरी से तो कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट इनसाइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेल्विक एरिया, योर एब्डोमेन पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप लोग एमएच में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है हम लोगों के पास, कभी भी आपको दिन निकलता है, आप टाइम निकालिए और प्लीज़ डू दैट पेप्समेयर। इट्स वेरी गुड। इसको आप पेप्समेयर करके आप गूगल कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि
ट्रीटमेंट आई एम व्हाट चेकअप आई एम टॉकिंग अबाउट। वो आपका पूरा अंदर का पिक्चर ले लेता है कि हाउ योर थिंग्स आर गोइंग। 3 साल में इसलिए होता है क्योंकि वो आपको एक पिक्चर दे देता है कि आपके बॉडी में कुछ डेवलप तो नहीं हो रहा है, या मे बी देर आर सम अदर सिम्टम्स, मे बी कोई साइड इफेक्ट हो आपको, वो सब कुछ आपको क्लियर एक पिक्चर दे देता है। अगर आपको यूटीआई हो भी जाता है बाद में कुछ टाइम बाद में, तो आपके पास वो पेप्समेयर की रिपोर्ट रहेगी डॉक्टर को दिखाने के लिए कि डॉक्टर मैंने ये पेप्समेयर का टेस्ट किया था। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज आई सेड टू हैव मोर वीडियोज़। नाउ आई विल कम बैक लेटर ऑन सैटरडे विथ माई जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, प्लीज़ मास्क पहनिए, डिस्टेंस फॉलो कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना हम सबको एक साथ इससे निकलना है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे प्यार के लिए आप लोगों ने जो दिया है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इस नॉलेज को शेयर कीजिए। बहुत सारी लेडीज़ है जो बात नहीं करती हैं और मैं चाहती हूँ ये उन तक जाए। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय, चाओ चाओ।